अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 का 3rd चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बच्चों, 3.2 सॉल्व करने से पहले प्रैक्टिस सेट 3.1 का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। उसको देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। उस वीडियो में आपको बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं जिसकी हेल्प से ही हम ये प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। Write the correct number in the given boxes from the following AP। बच्चों, इसमें 4 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं और सब में आपको दिखाई देगा कि आपको स्मॉल बॉक्सेस फिलअप करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकते हैं। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। बच्चों, आपको जो सीरीज जो सीक्वेंस दी गई है वो ऑलरेडी AP है। अब यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस या फर्स्ट AP क्या है? 1, 8, 15, 22। इसके पहले के मैंने वीडियो में आपको बताया है, ये जो AP है उसमें फर्स्ट टर्म ये T1, T2, T3, T4, इसकी हेल्प से हमको ये सारे बॉक्सेस फिल करने हैं और बॉक्सेस फिल करना बहुत आसान है बच्चों। T1 मीन्स A। आपको ये बताया है कि जो T1 फर्स्ट टर्म होता है उसके लिए एक अल्फ़ाबेट है A, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 1। उसके बाद में फिर वापस से T1 दिया है बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। A भी T1 है और T1 तो T1 फर्स्ट टर्म है ही, तो यहाँ पर भी आएगा 1। उसके बाद T2 कहाँ है? T2 मीन्स सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर? 8। फिर T3 थर्ड टर्म, तो यहाँ पर आएगा 15। ठीक है, ये आपके 4 बॉक्सेस हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, T2 माइनस T1, ये T1 है, ये T2 है। T2 माइनस T1, 2 क्या है यहाँ पर? 8 और 1। ठीक है, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7। इसी तरह से यहाँ पे T3 माइनस T2, ये T3 है, ये T2 है। 1, 2, 3, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा आपका 15 माइनस 8। 15 माइनस 8, 15 में से आप माइनस 8 करेंगे तो 7 आएगा। अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पर भी 7 मिला है, यहाँ पर भी 7 मिला है और 7 ही मिलेगा बच्चों, कांस्टेंट ही मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी AP है। तो यहाँ पर D क्या हो जाएगा? ये जो डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होता है? D। तो यहाँ पर D का आंसर होगा आपका 7। तो इस तरह से आपको बॉक्स फिल करने हैं। तो ये समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब दूसरा करते हैं। दूसरा AP हमें क्या दिया हुआ है? 3, 6, 9, 12, फिर एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए T1, T2, T3, T4, जो आपको बॉक्स पूछा है आप उतना ही फिल करेंगे बच्चों। यहाँ पर T1, T2, T3, T4, तो यहाँ पर पहला आएगा आपका 3, सेकेंड 6, थर्ड 9 और फोर्थ है आपका 12। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली लिखना है बच्चों T2 माइनस T1। ये 1 है, ये 2 है, 2 में से 1 माइनस करना है, तो 6 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा बच्चों? 3। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3।
इसी तरह से T3 में से T2, ये आपका 1 2 3, 9 जो है वो थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म मीन्स 9 में से 6 माइनस करेंगे, 9 में से भी 6 माइनस करते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या आता है 3। और D इज इक्वल टू, ये बॉक्स फिल करना है, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉमन डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय D, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो ये हो गए आपके बॉक्स फिल। अब इसका आप स्क्रीनशॉट निकालिए, इसके आगे के और 2 क्वेश्चंस हम करेंगे। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है -3, -8, -13, -18, और फिर ये बॉक्स हमें फिल करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले T3 है, T2 है, T4 है, T1 है। जनरली हम क्या करते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं बच्चे आप, और सीधा T1, T2, T3 लिखते हैं। नंबर्स पे ध्यान दीजिए आप, 1 2 3, मतलब T3 क्या है यहाँ पर -13, बहुत ध्यान से देखकर लिखेंगे आप। T2 सेकेंड नंबर -8, T4 -18, और फिर है T1 -3। जनरली 1 2 3 4 एक साथ रहता है, तो इन नंबरों पे ध्यान नहीं देते हैं, बस लाइन से भर देते हैं। तो आप इन नंबर्स पर भी ध्यान देंगे और उसी के बाद भरेंगे, क्योंकि आसान है ये, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर है T2 - T1, 2 में से 1 माइनस करना है बच्चों, ये 2 है, ये 1 है, -8 में से -3, आप डायरेक्टली नहीं भर सकते हैं तो साइड में आप कर सकते हैं, -8 माइनस, और क्या करना है, ये जो टर्म है वो -3 है बच्चों, तो क्या होगा, ये -8 माइनस माइनस +3, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 बचेगा, और 8 ग्रेटर है तो -5 आया बच्चों। ये 5 आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे। आप ये डायरेक्टली कर सकते हो तो लिख सकते हो, वरना साइड में आप रफ काम करेंगे और फिर इसको फिल करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी T3 - T2, 3 कौन सा नंबर है हमारे पास, 13, -13 और -8, इन दोनों को करेंगे बच्चों, तो क्या है वो -13 माइनस, और क्या है ये -8, ठीक है, -13 माइनस माइनस +8। अब 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 बचेगा, और 13 ग्रेटर है तो माइनस लगा, तो -5 यहाँ पर भी आया बच्चों। अब है ए आपको पता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर -3, T1 -3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -3। और डी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट मिल रहा है आपको, ये क्या है -5, तो यहाँ पर हम डी लिखेंगे -5। तो इस तरह से आपका हो गया ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, AP 70, 60, 50, 40 और एंड सो ऑन आगे। अब T1, T2, T3, तो T1 क्या है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर 70, सेकेंड नंबर 60, थर्ड नंबर 50, ठीक है। अब डायरेक्टली ए पूछा है, ए आपको पता है T1 फर्स्ट टर्म 70, ठीक है। अब डी आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी 60 माइनस 70 इज इक्वल टू 70 में से 60 माइनस करेंगे 10, और 70 का ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पे लगेगा माइनस, और यही क्या है बच्चों आपका डी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -10। तो इस तरह से ये आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन क्या दिया है बच्चों, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 एंड सो ऑन। अब देखिए पहला है डिसाइड, 2 क्वेश्चन एक साथ है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP। इस तरह का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट 3.1 में आ चुका है।
पहले हमें ये डिसाइड करना है ये जो सीक्वेंस दी गई है वो AP है या नहीं, और इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आप हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर वो कांस्टेंट मिलता है, D कांस्टेंट मिल गया तो AP है, और अगर D कांस्टेंट नहीं मिला तो वो AP नहीं है। उसके बाद में अगर AP है तो हमें 20th टर्म मालूम करना है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद में 8 9 10, इसी तरह से 20th टर्म मालूम करना है। और टर्म मालूम करने का आपको आपकी बुक में एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये AP है या नहीं। AP है या नहीं के लिए सबसे पहला T1 T2 हम लिखेंगे। T1 कितना है -12, T2 -5, T3 2, T4 9, T5 16, T6 23 और T7 30। बच्चों ये बहुत ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं, लेकिन जितने दिए हैं उतना लिखना तो है ही, और उतने नंबर्स का डिफरेंस भी निकालना ज़रूरी है। अब सबसे पहला D फर्स्ट लेते हैं हम। फर्स्ट D क्या होगा बच्चों, सेकेंड T2 - T1। अब वो लिख कर करेंगे तब भी चलेगा, या डायरेक्टली -5 माइनस, और फर्स्ट टर्म है आपका -12, -5 माइनस माइनस प्लस 12 आएगा, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो गया 7। दूसरा नेक्स्ट D निकालेंगे हम, तो क्या है, सेकेंड माइनस थर्ड माइनस सेकेंड मीन्स 2 माइनस और -5, तो ये कितना होगा, 2 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 5, तो ये मिला 7। सिर्फ 2 में नहीं बच्चों, जितने नंबर है उतने करना है हमको, सब कुछ चेक करके देखना है कि कांस्टेंट है या नहीं। दूसरा नेक्स्ट D क्या आएगा, 9 - 2, 9 - 2 7। उसके बाद में फिर नेक्स्ट 16 - 9, 16 - 9 7। फिर उसके बाद में 23 - 16, 23 - 16, ये भी कितना हो जाएगा 7। और लास्ट है आपका 30 - 23, तो ये भी कितना हो गया 7। आप देखेंगे हर जितने भी डिफरेंस D दिए गए हैं वो सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये AP है। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive terms is constant। तो therefore पहला आंसर है ना, वेदर इट इज AP और नॉट, तो therefore क्या लिखेंगे हम, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, अब ये AP है, इफ सो तो हमें कौन सा टर्म मालूम करना है, T20, N इज इक्वल टू मीन्स 20th टर्म का है, इसका 20वां टर्म मीन्स T20 फाइंड आउट करना है बच्चों, T20। और फॉर्मूला क्या लिखना है, हमने क्या बताया आपको, फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। ये फॉर्मूला बच्चों अच्छी तरह से लर्न कर लो। TN इज इक्वल टू, N मीन्स नेचुरल नंबर है, और A फर्स्ट टर्म प्लस N - 1 D। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, और इसी से हम इजीली कोई भी टर्म, चाहे वो 20th टर्म हो, 28 हो, 30 हो, 100 हो, जो भी टर्म्स होगा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास A है, A मीन्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, A कितना है हमारे पास, -12 फर्स्ट टर्म,
डी क्या है जो हमें यहाँ पर कांस्टेंट मिल रहा है, कितना है 7, तो डी इज इक्वल टू 7। इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, फॉर्मूला थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ, टी एन, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं, टी एन, एन कितना है हमारे पास, हमको लेना है 20, तो यहाँ पर 20 आ गया, ए माइनस 12 प्लस ये एन 20 है, 20 लिखेंगे माइनस 1, और डी कितना है आपके पास 7, ठीक है। ये मालूम करना है, माइनस 12। बच्चों याद रखो, इसको सॉल्व करते वक्त पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, तो 20 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 इंटू 7, ठीक है। पहले माइनस सब्ट्रैक्शन, माइनस 12 ऐसे ही रखेंगे, और फिर उसके बाद में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 7 जा, तो ये कितना होगा 133, फिर उसके बाद में लास्ट 20। अब क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, तो 133 में से हम 12 माइनस करेंगे, और 12 छोटा है तो प्लस ही होगा, तो ये कितना बचेगा, ये 1 2 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20th टर्म, कितना मिला हमें 121, ये हो गया आंसर। तो ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि इसके आगे के जो जितने क्वेश्चन है सब इसी फॉर्मूले पे सॉल्व होने वाले। बच्चों ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, क्योंकि पहले आपको एपी है या नहीं ये डिसाइड करना है, और उसके बाद में 20th टर्म हमको बताना है, और 20th टर्म बताने के लिए ये फॉर्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24 एंड सो ऑन, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। बच्चों गिवन प्रोग्रेशन कहा है, मीन्स ये जो सीक्वेंस दी गई है ये प्रोग्रेशन में है। अब हमको वो डी हर बार फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, डी कांस्टेंट ही रहेगा। हमको डायरेक्टली क्या करना है, 24th टर्म मालूम करना है। अभी मैंने बताया आपको वो फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। अब इस फॉर्मूले में पहले हमें क्या चाहिए, ए और डी, तो इस सीरीज से हम T1 T2 T3 T4, उसमें T1 जो होता है वो ए रहता है, तो ए निकालेंगे, ए कितना हो गया हमारा 12, और उसके बाद में डी कितना निकालेंगे, डी मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 16 में से हम 12 माइनस करेंगे, तो कितना बचा ये 4, और सिर्फ एक ही करना है बच्चों, क्योंकि ये ऑलरेडी एपी है। आप किसी भी 2 टर्म को लेके करेंगे आपको यही मिलेगा, 4 ही मिलेगा, तो ए मिल गया, डी मिल गया। हमें मालूम क्या करना है, 24th टर्म मीन्स एन हमें कितना लेना है 24, यानी T24 क्वेश्चन मार्क। अब टी एन का फॉर्मूला लिखेंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी एन कितना लेंगे 24, ए आपको कितना है 12 प्लस एन 24 माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद में T24 12 प्लस 24 माइनस 1, ये होगा 23 इंटू 4, फिर T24 12, देखिए पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, ये 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 92, ठीक है। और लास्ट आप 24 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 2 2 4 9 और 1 104, ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ये 2 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। 19th टर्म है बच्चों, और फॉलोइंग एपी मीन्स ये जो सीक्वेंस है ऑलरेडी एपी है, और सीक्वेंस क्या दिया है हमें 7 13 19 25,
और 19th टर्म कहाँ है, मीन्स n कितना रहेगा 19, n कितना रहेगा 19, Tn बच्चों मालूम करना है, तो Tn मीन्स T19 मालूम करना है हमें, तो ये लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला तो यही रहेगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो उसके लिए a और d चाहिए। a क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, तो a निकालेंगे, हम लिखेंगे 7, ठीक है, और d फाइंड आउट करेंगे। d क्या करना है आपको, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 13 में से 7 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा बच्चों 6। आपके पास a है और d है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, n कितना लिखना है आपको 19, a है 7, n 19 माइनस 1 और d लिखेंगे यहाँ पर 6, ठीक है। अब T19 7 प्लस 19 में से 1 माइनस होगा तो ये होगा 18 इंटू 6। अब ये हो जाएगा आपका 19 7 प्लस 3 6 108। अब इसके बाद में 18 यहाँ पे T19 7 108 में 7 8 ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 115, तो 115 आपका आंसर होगा। आपको सिर्फ इसमें एक बात याद रखनी है कि पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ही फर्स्ट टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या होता है वो देख के आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आप इसका एक बहुत आसान क्वेश्चन है, सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। फॉलोइंग AP, आपको AP दिया है बच्चों और सीक्वेंस है 9 4 -1 -6 -11। ये जो सीक्वेंस दी गई है ये ऑलरेडी AP है और हमको 27th टर्म निकालना है, मीन्स आपको n जो है वो 27 है, T27 फाइंड आउट करना है। यही फॉर्मूला आएगा, उसके लिए हमें a और d चाहिए, तो a निकालेंगे। a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है आपका 9 और d क्या करते हैं हम 2 कॉन्जिक्यूटिव, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो 4 माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे बच्चों, ये माइनस ग्रेटर है तो -5 बचेगा। तो a हमारे पास 9 है और d हमारे पास -5 है। अब हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। इसके बाद में अब T27, a कितना लेना है 9 प्लस 27 माइनस 1 और d लेंगे हम -5। T27 9 प्लस 27 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचा 26 इंटू -5 है बच्चों, इसका ध्यान रखना है हमें। फिर 27 9, पहले प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे और 5 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 33 कैरी, 5 2 10 और 3 ये 13 हो जाएगा, ठीक है 130। और उसके बाद में लास्ट 27, 130 में से 9 माइनस करना है और 130 ग्रेटर नंबर है तो पहले माइनस लगेगा और 130 में से जब 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 121। तो इस तरह से ये हो गया आपका T27, है ना बच्चों। कितने आसान क्वेश्चंस है बच्चों। इस चैप्टर के आपके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप वो 8 मार्क्स इजीली ले सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखते रहिए मोमिन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।